भगवान दुख क्यों देते हैं? अगर भगवान होते तो क्या किसी के साथ गलत व्यवहार होता, किसी को ऊंचा या नीचा देखा जाता, किसी का मजाक बनाया जाता? हमें ये समझना होगा कि हिंदू धर्म में भगवान का जो कॉन्सेप्ट है वह किस आधार पर है। भगवान है क्या? भगवान ने दुनिया बनाई है, भगवान दुनिया बने हैं। इस कारण दुनिया में कुछ भी हो रहा है वह विज्ञान की भाषा में कहें तो अनकॉन्शियसली भगवान को पता है। पर भगवान किसी भी व्यक्ति के कर्म और कर्म फल में हस्तक्षेप नहीं करते। हिंदू धर्म में पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट है। हिंदू धर्म पुनर्जन्म पर विश्वास करता है। व्यक्ति जैसा करता है उसी के अनुरूप उसका प्रारब्ध बनता है। प्रारब्ध के अनुरूप उसका अगला जन्म होता है। अगले जन्म में उसके कार्य और पूर्व के जन्म के प्रारब्ध या फिर उसे भाग्य कहें, उसके आधार पर ही उसकी अगली जिंदगी चलती है। क्योंकि हम किसी भी जन्म में काम करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं हैं, क्योंकि हमारा कोई भी काम पूरी दुनिया को और पूरी दुनिया के काम हमको प्रभावित करते हैं, जिनमें हमारा कोई भी नियंत्रण नहीं होता। सामान्य रूप से देखा जाए तो हमारे हाथ में जीवन का 2 से 4% ही पूरी तरह से कंट्रोल रहता है। अब प्रश्न आता है कि भगवान हमारी मदद क्यों नहीं करते? इसका उत्तर बहुत ही सामान्य है। भगवान सबकी मदद करते हैं। भगवान किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। यहाँ पर भी एक बात समझने की है कि मदद किस प्रकार की जाए। मान लीजिए एक घर में किसान और कुम्हार साथ में अपनी आजीविका चलाते हैं। अगर भगवान उनके घर में बारिश कर देते हैं तो कुम्हार के बर्तन गीले हो जाते हैं, लेकिन किसान की फसल अच्छी हो जाती है। अगर उसके घर पर बारिश नहीं करें तो कुम्हार के बर्तन तो बन जाते हैं, लेकिन किसान की फसल नहीं हो पाती। इस कहानी के माध्यम से मैं यह बताना चाहता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति को अलग अलग रूप में मदद की आवश्यकता होती है। अब आगे एक और कहानी समझिए। महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने किस पर कृपा नहीं की? पांडवों को राज्य देकर उस पर कृपा करी और कौरवों को मृत्यु देकर उनके अहंकार को मिटाकर उन पर कृपा करी। आप एक छोटी सी कहानी और समझिए जो आपके सारे डाउट क्लियर कर देगी। जब महाभारत के युद्ध के पश्चात लोग अपनी अपनी वीरता का बखान कर रहे थे, तब बर्बरीक ने उन्हें कहा कि क्योंकि बर्बरीक को भगवान कृष्ण की कृपा से उस समय दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, तो बर्बरीक ने भूत, वर्तमान, भविष्य तीनों समय की बातों को जानकर युद्ध का दृष्टा बना होने के कारण यह कहा कि मैंने तो किसी भी व्यक्ति को किसी दूसरे को मारते ही नहीं देखा। मैंने तो हर जगह भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र ही देखा। वह चक्र ही काल बना हुआ सबका विनाश कर रहा था। हम इस बात को नहीं समझ पाते। इसका कारण यह है कि हम दुनिया को बहुत ही सीमित दृष्टि से देखते हैं। हमारी उम्र अधिकतम 100 साल के आसपास है। हमारी ब्रह्मांड को देखने की दृष्टि भी बहुत ही सीमित है। हम व्यक्ति के पिछले जन्म को भी नहीं जानते। व्यक्ति ने पूर्व में क्या क्या कर्म किए हैं इस बारे में भी हम अनभिज्ञ हैं। हम तो सिर्फ वर्तमान में हो रही एक सामान्य सी घटना को एब्सोल्यूट मानकर उस पर निर्णय देने लगते हैं, जबकि वास्तव में ऐसा होता ही नहीं है। उस घटना के घटने के पीछे न जाने कितने कारण और प्रयोजन रहते हैं जो भविष्य में आने वाली कई घटनाओं को प्रभावित कर सकती है। लेकिन हमारी सीमित नज़र उस घटना को देखकर एक सीमित सोच उत्पन्न करती है जो कि सही नहीं है। फिर भी भगवान अपने शरणागत भक्तों पर विशेष रूप से कृपा करते हैं। उसके लिए भगवान की शरण में जाना जरूरी है। लेकिन कुछ लोग भगवान की शरण में जाने का मतलब ही नहीं जानते। भगवान की शरण में जाना इतना आसान भी नहीं है। इसके लिए मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार सभी को भगवान के चरणों में अर्पित कर देना होता है और प्रत्येक कार्य को भगवान के लिए ही करना, स्वयं के लिए उसके बाद कोई कार्य करना शेष नहीं रह जाता। मैं भगवान की शरणागत हूँ यह कहना तो काफ़ी आसान है, लेकिन इसको वास्तव में धरातल पर उतारना असंभव सा प्रतीत होता है। इसके लिए कड़ी साधन की आवश्यकता होती है। लाखों भक्तों में कुछ चुनिंदा भक्ति ही ऐसा कर पाते हैं। उन भक्तों पर भगवान की विशेष कृपा होती है। क्या आप मेरी इन बातों से सहमत हैं? अपने सुझाव मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। आपको मेरी कौन सी बात पसंद नहीं आई या किस बात से आप मेरी असहमत हैं, यह बात भी ज़रूर बताएं। धन्यवाद।